दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके रहस्य से आज तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा पाए हैं। इन जगहों के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं, हालांकि कई तथ्यों से यह सिर्फ कल्पना मात्र लगते हैं। इन्हीं रहस्यमयी जगहों में अटलांटिस शहर भी है, जिसके बारे में कई तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। इस शहर के अस्तित्व के बारे में अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। माना जाता है कि अटलांटिस शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन यह समुद्र में डूब गया। इस शहर को वैज्ञानिक आज भी खोजने में लगे हैं। यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में इस रहस्यमयी शहर का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि अटलांटिक महासागर में अटलांटिस एक टापू पर बसा था। इस शहर की खूबसूरती और आकार को लेकर कई बड़े दावे किए जाते हैं। कैसी थी अटलांटिस सभ्यता? अटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहां सोना और चांदी के साथ ही बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। द्वीप पर दूर दूर तक हरे भरे मैदान फैले थे। जमीन बहुत उपजाऊ थी। बड़ी तादाद में पशु पक्षी थे तो फलों के बगीचे भी थे। शहर को 5 क्षेत्रों में बांटा गया था। इस प्रकार शासन व्यवस्था भी आदर्श थी। तभी आई बर्बादी। एक दिन प्रलय आया और सब कुछ समाप्त हो गया। पूरी सभ्यता का नामो निशान ही मिट गया। असल में वहां एक साथ कई आपदाओं ने हमला किया। इतिहास के मुताबिक वहां ज्वालामुखी फटा तो समुद्र के पानी से उठी ऊंची लहरों ने समूचे द्वीप को अपने में समा लिया। शुरुआत ज्वालामुखी के फटने से हुई। इससे निकली काली राख ने पूरे क्षेत्र में अंधेरा कर दिया। बड़ी मात्रा में समुद्र में राख मिलने से उसका रंग भी बदल गया। ज्वालामुखी से निकली बड़ी और गर्म चट्टानों की मानो बारिश ही होने लगी। कई जोरदार धमाके हुए। वैज्ञानिकों का अंदाज वर्षों बाद भी वैज्ञानिक इस घटनाक्रम की तह तक नहीं पहुंच पाए हैं। केवल अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि उस समय 500 से 1000 एटम बम फटने जैसी स्थिति पैदा हुई थी, जिसके चलते समूची सभ्यता का सफाया हो गया। सफाया भी इतने बड़े स्तर पर कि आज तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। आशा की किरण इस सिलसिले में जानकारों के सामने केवल एक द्वीप है, जिसे प्राचीन ग्रीक में कालिस्टे कहा जाता था। प्लेटो की बात अटलांटिस के बारे में यह कहानी प्लेटो की दी हुई है। उन्होंने ही लिखा था कि अटलांटिस स्वर्ग था। वहां आलीशान महल और मंदिर थे, जिन पर सोने चांदी की परतें छड़ी होती थीं। मंदिरों की दीवारें और आधार स्तंभ भी बहुमूल्य धातुओं के बने थे। प्लेटो ने भगवान की एक मूर्ति का भी उल्लेख किया है, जो पूरी तरह से सोने की बनी है। आगे रथ खींचते 6 घोड़े भी दिखाए गए हैं। मूर्ति को समुद्र के देवता के रूप में पूजा जाता था। स्वर्ग में भी इंसानी फितरत प्लेटो के बारे में कहा जाता है कि वे मानवीय स्वभाव के बहुत अच्छे जज थे। उन्होंने अटलांटिस को धरती का स्वर्ग तो करार दिया, लेकिन साथ ही वहां की नकारात्मक बातें भी लिखी हैं। प्लेटो ने एक स्थान पर बताया है कि अटलांटिस सभ्यता के राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमले किए। उन्होंने बड़ी संख्या में नरसंहार कर दूसरे इलाकों पर कब्जा किया। वे केवल एथेंस से पार नहीं पा सके थे। भगवान की सजा प्लेटो के मुताबिक इस काम के लिए भगवान ने अटलांटिस वालों को सजा भी दी। यह सजा तूफान, बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में होती थी। इन प्राकृतिक आपदाओं से अटलांटिस को समय समय पर भारी नुकसान पहुंचा। ऐसा ही प्रलय एक दिन आया और समूची सभ्यता इतिहास बनकर रह गई। उनकी बात का मुख्य आधार उनका एक रिश्तेदार क्रिटियास था। क्रिटियास का कहना था कि उसने अपने दादा ड्रोपिडस से इस बारे में सुना था। जितने मुंह उतनी बातें। अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच आज भी कई तरह की बातें सुनने में आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग किसी दूसरे ग्रह से आए थे और इनके पास असीम शक्तियां थीं। तकनीकी रूप से भी ये आज से कहीं आगे थे। इन लोगों ने दुनिया में सबसे पहले पढ़ना और लिखना सीखा। यही नहीं, दुनिया भर में भ्रमण कर दूसरों को भी सिखाया। अटलांटिस पर आज का विज्ञान 19वीं सदी में अटलांटिस के रहस्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका में एक नया विभाग बना दिया गया, जिसे अटलांटोलॉजी नाम दिया गया। विभाग के प्रमुख इग्नाटस डोनेली ने एक किताब लिखी थी, जिसकी सैकड़ों प्रतियां पढ़ी गईं। डोनेली ने कई वैज्ञानिक पहलुओं से इसका अध्ययन किया और नतीजे पर पहुंचे कि अटलांटिस का अस्तित्व था,